मंत्री राजधानी में आर्थिक गतिविधियां चालू करना चाहते हैं। चौथे चरण के लॉकडाउन से पहले उन्होंने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा। कहा कि कंटेनमेंट जोन्स में कोई राहत नहीं दी जाएगी, पर बाकी हिस्सों में आर्थिक गतिविधियां चालू की जानी चाहिए। हो सकता है कि इससे कोरोना के मामले बढ़ जाएं, पर हमारे पास इससे निपटने के सभी बंदोबस्त है। बता दें कि भारत में कोरोना के कुल मामलों में से केवल 2% मरीज ही आईसीयू में दोपहर शुक्रवार तक है। बता दें कि भारत में कोरोना के कुल मामलों में से केवल 2% मरीज ही आईसीयू में हैं। देश में मौजूदा समय में 81,970 लोग इस वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें 51,401 एक्टिव केस है। वहीं 2,649 लोगों की जान भी जा चुकी है। वैसे अभी तक 27,919 मरीज ठीक भी हुए हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के कुछ शोधकर्ताओं ने एक समाचार एजेंसी को बताया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोरोना वायरस की जिस वैक्सीन पर काम चल रहा है, उसके शुरुआती निष्कर्ष आशाजनक है। शोधकर्ताओं ने 6 बंदरों के एक समूह पर इस वैक्सीन को आजमाया और पाया कि ये काम कर रही है। बताया गया है कि अब इस वैक्सीन का ट्रायल इंसानों पर चल रहा है। साथ ही आने वाले दिनों में कुछ अन्य वैज्ञानिकों से इस वैक्सीन का रिव्यू करवाया जाएगा। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज को तीसरा आयाम देते हुए कृषि के बुनियादी ढांचे के लिए 1 लाख करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री की ओर से राहत पैकेज की तीसरी किस्त में कृषि सेक्टर पर फोकस किया गया है। उनकी ओर से 8 ऐलान कृषि सेक्टर से जुड़े बुनियादी ढांचे से जुड़े हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कृषि के बुनियादी ढांचे को रफ्तार देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के वित्त पोषण की सुविधा दी जाएगी। कृषि अवसंरचना परियोजना को इसका लाभ मिलेगा। कोरोना संकट के बीच भारत को वर्ल्ड बैंक ने दी बड़ी राहत। सरकार के कार्यक्रमों के लिए वर्ल्ड बैंक ने $1 बिलियन के पैकेज का ऐलान किया। यह पैकेज सामाजिक सुरक्षा पैकेज होगा। इससे पहले कोरोना से जंग के लिए भारत को ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने $1 अरब की आपातकालीन सहायता राशि देने का ऐलान किया था। वर्ल्ड बैंक के इंडिया हेड जुनैद अहमद ने कहा कि वर्ल्ड बैंक 3 क्षेत्रों में भारत सरकार के साथ भागीदारी करेगा: स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग। भारत के सामाजिक सुरक्षा को प्रवासियों, असंगठित श्रमिकों, पोर्टेबिलिटी और सिस्टम के एकीकरण का निर्माण करने के लिए प्रेरित किया जाता है। केंद्र सरकार ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि सड़कों और रेलवे पटरियों पर प्रवासी मजदूरों को देखने पर वे उन्हें खाना और आश्रय मुहैया कराएं और यह सुनिश्चित करें कि वे अपने गंतव्य तक विशेष ट्रेनों में जा सकें। सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि अभी भी देश के विभिन्न हिस्सों में सड़कों, रेलवे ट्रैक और ट्रकों में प्रवासी मजदूर जाते हुए दिख रहे हैं।